हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल। अगर आपकी कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? आप लिखेंगे questionjeet@gmail.com पर। और अगर आपके पास कोई अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है तो ज़रूर शेयर करिएगा answerjeet@gmail.com पर। कुछ हफ्ते पहले एक हमारे सब्सक्राइबर ने, हमारे फैमिली मेम्बर ने एक कहानी लिखी थी, बालाजी ने, और वो बड़ी लोगों को पसंद आई। आपके पास भी कोई कहानी हो तो ज़रूर भेजिएगा। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी बेस्ड है एक साइंटिफिक स्टडी पे जो कहता है नेवर गिव अप, हार कभी नहीं मानना, जीत सदैव। और आज की जो लीन ऑन मी है वो एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा और बहुत ही सोचा हुआ सवाल, और एक उलझे हुए सिस्टम के अगेंस्ट है ये सवाल, जिसको शायद ठीक करने में अभी भी कई साल लग जाएंगे। चलिए वो देखेंगे जब हम उस सवाल पे पहुँचते हैं। आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड, यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी से। तो इंस्पिरेशनल स्टोरी, जैसे मैंने बताया, एक साइंटिफिक स्टडी है। ये एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने स्टडी करी थी शार्क बिहेवियर पे। ऑस्ट्रेलिया की स्टडी है ये। और उसने क्या करा था, एक बार एक शार्क को पकड़ के एक बड़े से शार्क टैंक में डाल दिया, और उसके एक तरफ वो फिशेस डालता रहा उसको खिलाने के लिए, ताकि शार्क दूसरी तरफ आए और फिश खा के चली जाए। तो शार्क आती एक तरफ से, दूसरी तरफ फिश खाती और वापस अपने एंड पे चली जाती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर कुछ दिनों तक उसने खाना नहीं डाला, तो शार्क बहुत परेशान थी। आती जाती खाना नहीं मिल रहा था उसको। फिर दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने फिर खाना डाला। फिर शार्क आई, फटाफट खा के चली गई। नेक्स्ट डे क्या करा, एक पार्टीशन लगा दिया बीच में, एक ग्लास पार्टीशन लगा दिया, शीशे का पार्टीशन। और उसी तरफ जो शार्क टैंक का दूसरी तरफ था, जहाँ पे वो खाना डाला करते थे, वहीं खाना फिर डाला। तो शार्क आई, उस पार्टीशन से टकराई और वापस चली गई। फिर आई, फिर पार्टीशन से टकराई, फिर वापस चली गई। कई 2-3-4 बार ऐसे करती रही और कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। और कुछ दिनों बाद फिर उसने उस तरफ आना ही बंद कर दिया। तो एक दिन वो जो पार्टीशन था उसे हटा लिया। साइंटिस्ट ने उस पार्टीशन को हटा दिया, और वहाँ पे फिर तो शार्क के फेवरेट फूड होता है, यानी कि बेबी सील्स और ऑक्टोपसेस छोटे वाले, वो सारे डाले। लेकिन शार्क डिड नॉट कम दैट साइड। शार्क आई नहीं उस तरफ। क्यों? क्योंकि उसको पता था वहाँ पे पार्टीशन है और मैं वो क्रॉस ही नहीं कर पाऊँगी। उसके दिमाग में एक ब्लॉक था कि अगर मैं पार्टीशन की तरफ गई तो मैं क्रॉस ही नहीं कर पाऊँगी। तो ये स्टडी सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि हम, यानी ह्यूमंस, ये समझ सकें टू नेवर गिव अप। परेशानी आएंगी, सबकी ज़िंदगी में आएंगी, और कभी ना कभी वो परेशानी हटेगी ज़रूर, और तब हमारी जीत सदैव गारंटीड है। सो नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। हम में से कोई कभी गिव अप नहीं करेगा। चलिए आज के सवाल पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही गहरा सवाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। ये राहुल हैं जिन्होंने ये सवाल लिखा है। ये लिखते हैं, ये बड़ा लंबा सवाल है। अब मैं ये अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते थे, इसलिए मैं सिर्फ राहुल कह रहा हूँ उनका, क्योंकि राहुल एक बहुत ही कॉमन नाम है और फॉर सम रीज़न ये नाम नहीं शेयर करना चाहता। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी ऐसी थॉट है जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो और वो आपकी पर्सनल नहीं है, जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम को लेके, तो अपना नाम ज़रूर शेयर करो। लेकिन मेरे को इनका नाम पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। बट ये देखिए कितनी लंबी वो है क्वेश्चन। ऐसे 2 पेज हैं, मतलब ये है और एक इसके पीछे एक और पेज है। 2 पेजेस में सवाल है। तो आइए देखते हैं इनका सवाल क्या है। ये लिखते हैं हेलो सर, हेलो राहुल सर, मैं भी मानता हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये हर एक को अपनी लाइफ में उतारना भी चाहिए। जो आज के वक्त परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन ही अपडेशन है, और वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। मतलब पूरी सोसाइटी नहीं उससे बेनिफिट उठाती है, सिर्फ कुछ लोग उससे बेनिफिट उठा पा रहे हैं। बेसिकली ये लिख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। ये कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, 12 साल हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद 3 या 4 साल, अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है 2 साल और। 12 और 4 16 और 2 18। मास्टर्स के बिना तो आजकल एजुकेशन इनकम्प्लीट ही मानी जाती है। तो मैं कहूँगा 18 साल ऑफ एजुकेशन, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा कुछ ऐसा करेगा या कुछ अपना ऐसे माइंडसेट के साथ आएगा कि ये चेंजेस ला पाएगा दुनिया के अंदर।
लेकिन आज का बच्चा क्या सोचता है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन करूँ, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ और फिर बस गूगल में नौकरी मिल जाए, मंडे टू फ्राइडे जॉब करेंगे, सैटरडे संडे ऐश करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। यही एक ऑब्जेक्टिव बन के रह गया है। बट क्या ये सही है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही लेके जा रहा है, सही दिशा पर है? क्या ये सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा है? क्या हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं? इनका सवाल ये है। बहुत लंबा सवाल है, लेकिन जितने मैं पॉइंट उठा पा रहा हूँ मैं उठा रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सवाल है। तो राहुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डीप और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझने की ये ज़रूरत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है। क्यों सड़ चुका है? क्योंकि ये डिज़ाइन किया गया था 1835 में। जी हाँ, 1835 में अंग्रेज़ों द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इनके जो डिज़ाइनर्स जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया था, उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैक्यूली, जो डिज़ाइन करते जिन्होंने डिज़ाइन करा था ये। और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा था वो थे गवर्नर जनरल विलियम बेनेडिक्ट। इस एजुकेशन सिस्टम का पर्पस सिर्फ यही था, इंडियंस को अंग्रेज़ी सिखाई जाए। पहली चीज़, अंग्रेज़ी समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या थी कि आप अंग्रेज़ी समझ के, ऑर्डर समझ के उनको इम्प्लीमेंट करो और फिर अंग्रेज़ों को वापस अंग्रेज़ी में समझाओ कि ऑर्डर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, जो कि इतना सड़ा गला, इतना बदबू देने लगा है सिस्टम कि वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन हम अभी भी उसी सिस्टम को लेकर चलते हैं। हमारे पास राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ इज रॉटिंग। तो जैसे मैंने बताया 1835 से वही चला आ रहा है। अब क्या हो गया, इतने सारे स्कूल, इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं कि इट्स बिकम अ कमर्शियल बिजनेस। जैसे राहुल कह रहा है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पूरी सोसाइटी। वो वही लोग हैं जो एजुकेशनिस्ट बन के बैठे हुए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस खोल के बैठे हुए हैं, जिनका सोल पर्पस है टू मेक मनी और कुछ नहीं। कोई एजुकेशन नहीं, कोई चाइल्ड वेलफेयर नहीं, कोई सोसाइटी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। जब हज़ारों स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे तो हज़ारों टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये टीचर्स कौन होते हैं? ये टीचर्स वो होते हैं जो 80% ऑफ आवर टीचर्स आर दोज हु join teaching line because they think it's comfortable to be in the teaching line, not because they want to make a change. कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि 7 बजे जाना है, 2-3 बजे घर वापस, शाम को फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करा और अच्छी खासी सैलरी हो गई अब तो। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ 80% ऑफ टीचर्स जो आज पढ़ा रहे हैं। जब टीचर्स का ये हाल होगा तो बच्चे कहाँ से गोल और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होंगे? हो ही नहीं सकते। स्पेशली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 1 साल का कोर्स होता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करो और कहीं भी अच्छे स्कूल में आपको नौकरी मिल सकती है। और वो सबसे क्रूशल टाइम होता है बच्चे के लिए, जब आप बच्चे का एक माइंडसेट बदल सकते हो। तो वही जब चोट खा गया बच्चा तो फिर आगे क्या ही बदलेगा। और मज़े की बात यह है कि यूके, जिसने हमारा ये सिस्टम, ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारा ये सिस्टम डिज़ाइन करा था, आज की तारीख में सबसे बढ़िया, द फाइनेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आर इन यूके। और हम वही सड़े गले सिस्टम के साथ बैठे हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ 90% ऑफ थ्योरी, 10% ऑफ प्रैक्टिकल। और वहीं जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं? वो सिस्टम यूज़ करती हैं एंगेज एंड अप्लाई, यानी कि आप पहले सीखो, फिर जो आपने सीखा है, जो प्रिंसिपल आपने सीखा है, जो जड़ है, जो अपने रूट कॉज है ऑफ एनीथिंग दैट्स हैपनिंग, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, तभी आप उसको आगे इनोवेट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे वही 90% अपना रटा, एग्ज़ाम दिया और पास हो गए। डिस्टिंक्शन होल्डर्स होते हैं आजकल के रटने वाले, जितना अच्छा रटोगे उतने अच्छे मार्क्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है। हम देखते हैं आगे की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ क्या है और क्या इंडिया इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए रेडी है? क्या हम और आप इस टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि हर चीज़ को छोटा बनाने की टेक्नोलॉजी। आपके मोबाइल फ़ोन छोटे जा रहे हैं, आपकी घड़ियाँ छोटी होती जा रही हैं, आपकी दिनचर्या में जो चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो सब छोटी होती जा रही हैं। कैमरास छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी। इन सब में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी कुछ क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। यू विल बी अ ज़ीरो टिल यू एक्चुअली गेट इनटू दिस, लर्न हाउ इट्स डन प्रैक्टिकली एंड देन इम्प्लीमेंटेड। और हम ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ हमारे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। IIT हुआ, IIIT हुआ, NIT हुआ, ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत शानदार हैं। लेकिन हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी अभी सिर्फ पैकेजिंग पे ही फोकस करते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करो और उसको एक प्रेजेंटेशन में डालो, प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई,
दैट्स वेयर इट एंड्स फॉर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो इवन दोज आर नॉट इनोवेटिंग, उतना सोच ही नहीं रहे हैं कि कुछ नया बनाएं। नहीं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी नहीं, सिर्फ कुछ टॉप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस लाइन पे चलना शुरू करा है उन्होंने अभी। एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बच्चों को कहो जिनके पास काम नहीं है चाय और पकौड़ों की दुकान खोल लें। तो उस पर हमारे लोग, हमारे जो सिटीजन्स थे, इतने हंसे थे कि यार क्या बात कर रहे हैं ये, इससे अच्छा हमारा कहीं बाबू ना बन जाए, 50-60 हज़ार रुपये तो वहाँ भी कमा लेगा, 50-60 हज़ार रुपये की दुकान पे कमाएगा, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा बाबू बन जाए। ये मेंटालिटी है हम लोगों की। और यार अगर आपको में से कोई जानता है ना पीएमओ को, तो ये वीडियो को ज़रूर भेजना। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर होगा ये चेंज। हमने क्या कभी इनोवेट नहीं किया? कुछ ऑफ कोर्स इनोवेट किया है। मैं आपको बताता हूँ इंडिया की इनोवेशन, लिस्ट ऑफ इनोवेशन सुनिए आप हमारी। पहला, आयुर्वेदा, 15,000 साल पुराना है आयुर्वेदा। फिजिकल एंड मेंटल क्योर आयुर्वेदा के द्वारा 15,000 साल पहले। योगा भी 15,000 साल पहले, यानी कि हमारी रामायण घटित हुई थी आज से 14,000 साल पहले, समझ लो। उससे भी कुछ साल पहले ऋग्वेद लिखी गई होगी। 15,000 अप्रॉक्सीमेटली 15,000 साल पहले हमारा योग शुरू हुआ था, जो कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंसिंग करता है। उसके बाद हमने दुनिया को दिया शून्य, ज़ीरो। ये बात है 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने, और उसको डेवलप करा ब्रह्मगुप्ता ने 7th सेंचुरी में। वैसे ही हमने चेस बोर्ड गेम्स दिए, हमने शैम्पू दिया, यानी जिसे हम चंपू कहते थे 17 BC में। उसके बाद हमने बटन्स दिए 2000 BC में। कैटरैक्ट ऑपरेशन 3 BC में। बहुत कुछ दिया है इस देश ने, बहुत कुछ दिया है देश ने। बट उसके बाद आए मुगल्स और उसके बाद आए अंग्रेज़, जिन्होंने सब कुछ चौपट कर दिया हमारा। अब हमें वापस आना है अपने गोल्डन टाइम पे, और जितनी जल्दी हो उतना बेटर है। कल नहीं, आज चाहिए हमें ये चेंज। फैला दो इस वीडियो को, दिया हमें। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।